हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंटेंट क्या होता है और टाइप्स ऑफ इंटेंट क्या होते हैं। मींस इंटेंट टॉपिक को आज हम थियोरेटिकली भी कवर करेंगे और प्रैक्टिकली भी कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटेंट होता क्या है। व्हाट इज इंटेंट? बेसिकली इंटेंट इज टू परफॉर्म एन एक्शन। इट इज मोस्टली यूज्ड टू स्टार्ट एक्टिविटी, सेंड ब्रॉडकास्ट, रिसीवर्स, स्टार्ट सर्विसेज एंड सेंड मैसेजेस बिटवीन टू एक्टिविटीज। मतलब इंटेंट क्या होता है? इंटेंट एक एक्शन को मेरे को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। जैसे कि मेरे को कोई एक्शन स्टार्ट करनी है, मेरे को एक्टिविटी या फिर कोई ब्रॉडकास्ट रिसीवर सेंड करना है या कोई सर्विस स्टार्ट करनी है। ये चीज़ें आप बाद में समझोगे कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है, सर्विस क्या होती है। बेसिकली अभी मेन काम हम समझते हैं कि इंटेंट का मेन काम क्या होता है कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मैसेज को सेंड करना, उसको हम इंटेंट की हेल्प से करते हैं। और टाइप्स की अगर मैं बात करूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेंट अवेलेबल इन एंड्रॉइड। फर्स्ट इज इम्प्लिसिट इंटेंट एंड सेकंड वन इज एक्सप्लिसिट इंटेंट। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सप्लिसिट इंटेंट्स क्या होते हैं। Explicit intents specify the component to be invoked from activity. In other words, we can call another activity in Android by explicit intent. मतलब अगर मेरे को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाना है तो वहाँ मैं explicit intent यूज करूंगा, अगर वो दोनों एक्टिविटी सेम एप्लीकेशन की हैं तो। सो एग्जांपल में हम इधर देखेंगे, या मेरे को कोई डेटा सेंड करना है वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी, वी कैन ऑल्सो पास द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी यूजिंग एक्सप्लिसिट इंटेंट। ये दोनों मेरी स्किल्स जो है वो सेम एप्लीकेशन की है। तो पहली एक्टिविटी ये है मेरी और दूसरी एक्टिविटी ये है। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं दूसरी एक्टिविटी पे पहुंच जाऊंगा, और फिर से अगर इस पे क्लिक करूंगा तो मैं फर्स्ट वाली एक्टिविटी पे पहुंच जाऊंगा। दोनों एक्टिविटी सेम एप्लीकेशन की है, तो यहाँ हम एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं दूसरे इम्प्लिसिट इंटेंट की बात करता हूँ, विच इज इम्प्लिसिट इंटेंट। सो इम्प्लिसिट इंटेंट डू नॉट डिक्लेयर द क्लास नेम ऑफ द कंपोनेंट टू स्टार्ट बट इंस्टेड डिक्लेयर एन एक्शन टू परफॉर्म। मतलब इम्प्लिसिट इंटेंट कोई अनदर क्लास का नेम डिक्लेयर नहीं करता कि मतलब मेरे को कौन सी वाली एक्टिविटी पे जाना है। जैसे कि एक्सप्लिसिट इंटेंट में तो पता होता है कि हमें कौन सी एक्टिविटी पे जाना है, ठीक है, सेकंड एक्टिविटी पता होता है, बट इम्प्लिसिट इंटेंट में नहीं पता होता कि हमें कौन सी वाली एक्टिविटी पे जाना है। इधर हम एक एक्शंस डिक्लेयर करते हैं। तो एक्शंस स्पेसिफाई द थिंग यू वांट टू डू सच एज व्यू, एडिट, सेंड और गेट समथिंग। मतलब एक्शंस हम इधर डिक्लेयर करते हैं कि हमें दूसरी एक्टिविटी पे क्या कराना है, व्यू करानी है वो, या एडिट कराना है, या कुछ सेंड करना है, या गेट करना है वहां से। उस सब के लिए अलग अलग कोड होता है। एंड जैसे कि एक्शन व्यू करके होता है कि मेरे को वो वाली एक्टिविटी व्यू करनी है, देखनी है, ठीक है। एक्शन शो अलार्म्स होते हैं, या और भी बहुत सारे होते हैं, वो आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इधर। ये मेरा एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन है। सपोज मेरे को कोई इमेज कैप्चर करनी है अपने कैमरा ऐप के थ्रू। तो कैमरा ऐप एक अनदर एप्लीकेशन है और व्हाट्सएप एप्लीकेशन एक अनदर एप्लीकेशन है। तो ये इंटेंट मेरा दो डिफरेंट एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ हम इम्प्लिसिट इंटेंट यूज करेंगे। इम्प्लिसिट इंटेंट की रिक्वेस्ट जा रही है एंड्रॉइड पे, देन एंड्रॉइड मैच्ड विद एक्टिविटी, मतलब कैमरा ऐप को ओपन कर रहा है। यहाँ हम इम्प्लिसिट इंटेंट यूज कर रहे हैं। सो अब हम टाइप्स ऑफ इंटेंट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लिसिट इंटेंट को इंप्लीमेंट करेंगे। उसके लिए एक्टिविटी 1 पे मींस मेन एक्टिविटी पे थोड़ा सा XML कोड लिख लेता हूँ, देन आपको समझा दूंगा जो भी होगा वो। ठीक है, इसका सिंपल सा कोड हमने लिया है। मेन एक्टिविटी का एक टेक्स्ट भी लिया है, जिसमें मैंने एक्टिविटी 1 करके एक टेक्स्ट दे दिया है, उसका साइज दे दिया 26 SP एंड मार्जिन दे दिया उसे टॉप से। बाकी ये मैंने उसे कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है। और अब ऐसे ही एक बटन ले लिया है मैंने, बटन में भी सेम उसकी हाइट और विड्थ रैप कंटेंट कर दी है। टेक्स्ट मैंने गो टू सेकंड एक्टिविटी दे दिया है, टेक्स्ट साइज 24 SP दे दिया है। ये आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो, और ये मैंने कांस्टेंट कर दिया है इसे, ठीक है। अब इसका बैकएंड फाइल हम जनरेट करते हैं, या पहले एक और एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इस वाले बटन पे, तो नेक्स्ट एक्टिविटी पे पहुंच जाएंगे। तो वो एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे, प्रोजेक्ट पे जाने के बाद पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, देन एक्टिविटी पर। उसके बाद एम्प्टी व्यू एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे हम लोग। इसके बाद इसका नाम चेंज कर लेंगे, सेकंड एक्टिविटी रख लेता हूँ सपोज, देन फिनिश पे क्लिक। तो मेरी जो सेकंड एक्टिविटी है वो भी सक्सेसफुली जनरेट हो गई है। अब मैं इसकी भी UI डिज़ाइन कर लेता हूँ। सेम वही कोड कॉपी कर लूँगा इधर से, ठीक है। इधर वही कोड मैंने सेम कॉपी कर लिया, बस थोड़ी सी चीज़ चेंज की है मैंने। टेक्स्ट जो एक्टिविटी 2 कर दिया है,
और इसका टेक्स्ट जो है गो टू फर्स्ट एक्टिविटी कर दिया है, और आईडी भी इसकी चेंज कर दी है मैंने बटन की, कि अगर मैं इस वाले पे क्लिक करूँ तो मैं फर्स्ट एक्टिविटी पे वापस पहुंच जाऊँ। ठीक है, तो चलिए अब इसका बैकएंड कोड हम लिखते हैं। सबसे पहले मेन एक्टिविटी का बैकएंड कोड लिखते हैं, हम प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे, देन मेन एक्टिविटी की केटी फाइल पे आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आईडी एक्सेस कर लेता हूँ या कोड लिख लेता हूँ, देन आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये छोटा सा कोड मैंने लिखा है। सबसे पहले आईडी गेट कर लिया मैंने उस बटन की, गो टू सैग जिसका हमने नाम दिया था ये वाली, इसकी आईडी हमने गेट कर लिया इधर। उसके बाद ये एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने आईडी गेट की, उस पर एक मैंने इवेंट लगाया। इवेंट मतलब उसके क्लिक करने पर हम कहाँ जाएंगे या क्या वर्क करेंगे उसे हम इवेंट बोलते हैं। तो सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, उस पर इवेंट लगा लिया है मैंने। ठीक है, उसके बाद ये इंटेंट करके एक कॉन्सेप्ट यूज किया है मैंने, प्रॉपर्टी यूज किया है, एक वेरिएबल बनाया इंटेंट का, उसके अंदर इंटेंट यूज किया है। ये प्रॉपर्टी इसके क्लिक से मतलब इसकी हेल्प से क्या है कि हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे पहुंच जाएंगे। तो ये सबसे पहले पैकेज मतलब इस एक्टिविटी का एड्रेस है, मतलब मेरे इस एक्टिविटी से जा रहा हूँ, और इधर हम नाम देंगे जो हम दूसरी एक्टिविटी पे जाना चाहते हैं, कौन सी वाली पे। तो हम अभी सेकंड एक्टिविटी पे जाना चाहते हैं, मींस इस वाली पे। तो सेकंड एक्टिविटी कॉलन कॉलन क्लास डॉट जावा दे देंगे। उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी का फंक्शन कॉल इसे कर देंगे, और ये वेरिएबल है जो इसके अंदर पास कर देंगे एज एन पैरामीटर। ठीक है, तो ये हमारा सक्सेसफुली इसका कोड लिख गया है। मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं सेकंड एक्टिविटी पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब सेम कोड हमें सेकंड एक्टिविटी के लिए भी करना है कि अगर मैं सेकंड एक्टिविटी पे इस पर क्लिक करूं तो फर्स्ट एक्टिविटी पर वापस पहुंच जाऊं। ठीक है, तो सेम कोड मैं इसमें भी इसे लिख दूंगा, मतलब यहीं से कॉपी करके उधर पेस्ट कर दूंगा, बस आईडी चेंज करनी होगी मेरे को। ठीक है, वही सेम कोड हमने लिखा है, बस आईडीज चेंज किए हैं। तो ये अभी एरर दे रहा है, बट जैसे ही हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो एरर अपने आप रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आईडी गेट कर ली है इस वाले बटन की मैंने, इस वाले बटन की सेकंड एक्टिविटी से। उसके बाद इस पर इवेंट लगा दिया, इवेंट लगाने के बाद इंटेंट प्रॉपर्टी यूज की है, दिस मतलब इस एक्टिविटी का पैकेज। और मेरे को जाना कहाँ है, मेन एक्टिविटी पे, मतलब वापस मेन एक्टिविटी पे जाना है। तो एक्टिविटी का नाम कॉलन कॉलन क्लास डॉट जावा, और स्टार्ट एक्टिविटी फंक्शन कॉल कर दिया, इंटेंट वेरिएबल जो उसके अंदर पास कर दिया। तो ये सक्सेसफुली मैंने जो कोड इसका भी लिख दिया। मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो फर्स्ट वाली एक्टिविटी पे चला जाऊंगा, मतलब सेकंड वाली एक्टिविटी पे चला जाऊंगा, और जैसे ही मैं फर्स्ट वाले बटन पे क्लिक करूंगा, गो टू फर्स्ट एक्टिविटी वाले बटन पे, तो मैं वापस मेन एक्टिविटी पे आ जाऊंगा। तो मेरा जो एक्सप्लिसिट इंटेंट है वो सक्सेसफुली लग गया है, क्योंकि मैं सेम एक्टिविटी के अंदर जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज किया है। चलिए अब अपने एप्लीकेशन को हम रन करके देखते हैं। सो इधर आप देख सकते हो कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा गो टू सेकंड एक्टिविटी पे, तो ये सेकंड एक्टिविटी पे चला जाएगा, एक्टिविटी 2 पे आप देख सकते हो। अगर मेरे को वापस फर्स्ट एक्टिविटी पे जाना है तो गो टू फर्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करूंगा, वापस चला जाऊंगा मैं। अगर मैं इधर बैक बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये सेकंड एक्टिविटी पे वापस आ रहा है, बट मेरे को ऐसा नहीं हो तो इसके लिए मैं एक और प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा इधर, कि मेरा जो ये है सेकंड एक्टिविटी, इस पर जैसे ही मैं बैक बटन क्लिक करूँ ये मेरा एप्लीकेशन से बाहर आ जाए, मतलब एप्लीकेशन है जो मेरा वो एग्जिट होता है। तो इसके लिए सिंपल सा मैं फिनिश इधर यूज़ करूँगा, FINISH, फिनिश करके एक प्रॉपर्टी होती है वो यूज़ करूँगा मैं इधर। देन एप्लीकेशन को अगेन रन करते हैं। तो एप्लीकेशन मेरा सक्सेसफुली फिर से लॉन्च हो गया है, गो टू सेकंड एक्टिविटी। बट अगर मैं अब बैक बटन क्लिक करूँगा तो वो एप्लीकेशन से बाहर चला जाएगा। ये देखिए, एक बार और करके दिखा देता हूँ। गो टू सेकंड एक्टिविटी, गो टू फर्स्ट एक्टिविटी, वापस जा रहा है, बट जैसे ही मैं इधर से बैक बटन क्लिक करूँगा तो ये एक्टिविटी के बाहर चला जाएगा, मतलब सेकंड वाली एक्टिविटी से जैसे ही मैं बैक बटन क्लिक करूँगा, क्योंकि मैंने फिनिश है जो सेकंड एक्टिविटी के लिए लगाया है। ठीक है, तो अब हम इम्प्लिसिट इंटेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए थोड़ा सा कोड लिख लेता हूँ मैं सेकंड एक्टिविटी पे लिख लूँगा। ठीक है, XML कोड इसका लिख गया है। अब बैक एंड कोड इसका लिखते हैं हम। मैन एक्टिविटी पे चलूँगा, सेकंड मैन एक्टिविटी पे। सबसे पहले इसकी आईडी गेट कर लेता हूँ, एक कमेंट डाल देता हूँ।
सो कोड मेरा लिख गया है। अब हम अपने कोड को समझते हैं। इधर कुछ एरर दे रहा है। हाँ, ये बटन नहीं है, ये टेक्स्ट व्यू है। हमने इधर बटन दे दिए थे इसलिए एरर शो कर रहा था। ठीक है, नाउ एरर हैज़ टू बी रिमूव। ये एरर जब हम एप्लीकेशन रन करेंगे तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। इधर हम URL देंगे, जिस भी URL पे हमें डायरेक्ट जंप करना है। जैसे कि मैं अभी इधर कैनवा की URL दे देता हूँ, या गूगल की कोई भी दे देंगे हम इसे, अभी गूगल से उठा के। ठीक है, मेरा सही नेट ऑन नहीं है अभी, तो मैं इसकी फ्लैट आइकन की दे देता हूँ सपोज, या आप कोई भी URL दे सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। इस URL पे ये जंप करेगा। ठीक है, उसके बाद वही सेम ID गेट किया है। ID गेट करने के बाद इवेंट लगाया है सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, तो इधर हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट बना लिया है इंटेंट का। इंटेंट के अंदर उसका एक्शन प्रोवाइड कर दिया है, एक्शन व्यू करके। ठीक है, मल्टीपल एक्शंस होते हैं, जैसे कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग एक्शन होता है। जैसे कि मेरे को टाइम मतलब कैलेंडर में टाइम सेट करना है तो उसके लिए अलग एक्शन होगा, या गैलरी से पिक्चर उठानी तो उसके लिए अलग एक्शन होगा। वो आपको इजीली इंटरनेट पर मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब सब चीज़ के लिए अलग अलग कोड होगा थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं URL की बात करता हूँ। तो URL मतलब बेसिकली ये मेरे को बताएगा कि मेरे को कहाँ अपना एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, ये बताता है कि व्हाट टू डू, और ये बताता है वेयर टू डू परफॉर्म एन एक्शन। ठीक है, सिंपल सा इतना काम होता है बस इसका। ठीक है, अब फिर हमने स्टार्ट एक्टिविटी कर दिया है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट को पास कर दिया है। ठीक है, सिंपल सा ये कोड लिखा है हमने इम्प्लिसिट इंटेंट के लिए। अब अपने एप्लीकेशन को हम रन करके देखते हैं। ठीक है, मेरा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। इधर ये मेरा एक्सप्लिसिट इंटेंट काम कर रहा है। एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 2 पे जाता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्लिक हियर पे काम करूँगा तो इम्प्लिसिट इंटेंट यूज काम करना चाहिए। ठीक है, क्रोम ब्राउजर खुल रहा है इधर, और मेरे सक्सेसफुली फ्लैट आइकन की वेबसाइट जो है ओपन होगी, जिसका हमने URL दिया था। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी वेबसाइट का URL दे सकते हो। ठीक है, ये हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट काम कर रहा है, बिकॉज हम एक एप्लीकेशन से किसी अनदर एप्लीकेशन की एक्टिविटी पे जा रहे हैं। इसी तरह आप भी अपने एप्लीकेशन में इंटेंट्स को यूज़ कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।